हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और टाइम हो चुका है 10:14 और तारीख है आज 14 और दिन है आज थर्सडे का। तो आज मैं ड्राइव करने वाला हूँ रात के 12 बजे तक ओला उबर में। तो आज देखते हैं कितने रुपए का काम होता है और कितने रुपए की गैस फूकती है, कितने रुपए का खर्चा आता है और कितने हमें कट पिट के बचते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा, हर राइड में बताऊंगा कि कितने रुपए का बिल कस्टमर का बना और कितने रुपए कमीशन काट के हमें मिले। तो सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में, बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो अभी तो फिलहाल मैं हापुड़ की तरफ से आ रहा था और अभी फिलहाल मैं बचा रहा हूँ टोल। ये टोल बचाने का रास्ता है जो गांवों में से होके जाता है, कुछ झारसी वाला टोल बचाने का। टोल बचाने के बाद मैं जाऊंगा गोविंदपुरम सीएनजी पंप पे, वहाँ पे कराता हूँ सीएनजी फुल और उसके बाद करता हूँ ड्यूटी। क्योंकि जब फुल करा लूँगा बुकिंग करने से पहले ही, शुरू में ही फुल अगर सीएनजी हो जाएगी तो अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से लगता है कि कितने रुपए की गैस फूक गई है। प्रॉपर अंदाज़ा हो जाता है, कि अंदाज़ा नहीं पूरा ही पता चल जाता है कि हाँ भी इतने काम में इतने रुपए की सीएनजी फूक गई। अब मान लो आपने सीएनजी तो डलवाई नहीं और आप काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, आप कहोगे कि 2 सेल जल लेते, 1 सेल जल रहा था, इतने रुपए की सीएनजी फूक गई होगी। अंदाज़ा जो ना फिट नहीं बैठता सीएनजी का अंदाज़ा कि कितने रुपए की फूक गई होगी। तो टाइम हो चुका है 11:03 और सीएनजी करा लिया मैंने फुल। और अभी एक बुकिंग मिली है ओला में दिल्ली की, अब उसे जा रहा हूँ मैं पिकअप करने। तो कस्टमर को कर दिया है मैंने ड्रॉप और ये बुकिंग थी ताल कटोरा स्टेडियम की, नई दिल्ली की। तो कस्टमर का बिल बना था 675 रुपये और ओला ने मुझे दिए हैं काट पीट के 417 रुपये। और अब मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मोबाइल का चार्जर लेने के लिए, क्योंकि मेरा ये चार्जर है, इससे चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल। तो ये बुकिंग थी कनॉट पैलेस की और ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। तो यहाँ से पास में ही है करोल बाग की मार्केट, तो मैं सोच रहा हूँ करोल बाग से ले लूँ चार्जर, वहाँ से थोड़ा अच्छा भी मिल जाएगा क्वालिटी में और थोड़ा सस्ता भी। तो चलो देखते हैं। तो चार्जर ले लिया है मैंने, 350 रुपये का चार्जर मिला है, लेकिन उसमें भी वो सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल। तो मुझे लग रहा है भाई देखो, लीड भी नहीं ले ली मैंने 550 रुपये की सैमसंग की ओरिजिनल, और ये चार्जर भी ओरिजिनल वाला ले लिया है फास्ट चार्जर, लेकिन जब भी चार्ज नहीं हो रहा वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब इसके जैक में प्रॉब्लम है। अब यार देखो, अभी तक तो मैंने मोबाइल ही खुलवाया है और मुझे लगा इसकी गारंटी भी आउट हो चुकी है 1 साल से ज़्यादा। मेरा मन नहीं कर रहा खुलवाने का ये मोबाइल, क्योंकि यार ये वाटर प्रूफ है और आफ्टर मार्केट खुलवाने के बाद तो फिर इसके वाटर प्रूफिंग ख़त्म हो जाएगी। चलो देखते हैं, अगर होता है थोड़ी बहुत देर में चार्ज वार्ज का कोई सीन होता है तो। और ड्यूटी मैंने कर लिया ऑन, अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। तो बुकिंग कर दी मैंने ड्रॉप, मैं लेके आया था बुकिंग उधर करोल बाग से आ गया था मैं कनॉट पैलेस की तरफ, और कनॉट पैलेस से मंडी हाउस से मुझे बुकिंग मिली है सेक्टर 34 की, नोएडा की। और कस्टमर का बिल बना है इसमें 351 रुपये। 351 रुपये में से 202 रुपये ओला ने मुझे दिए कमीशन काट के। और अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। और एक प्रॉब्लम हो रही है भाई यार, दिमाग ख़राब है, 2 दिन से दिमाग ख़राब है इसके लिए। पहले दिखा रहा था कि मोबाइल कोई डैमेज है, कि आपकी केबल डैमेज है,
ठीक है। वो केबल भाई मैंने ओरिजिनल केबल ली सेक्टर 18 से 18 की मार्केट से, सैमसंग की 550 रुपये की, 550 रुपये की ओरिजिनल ली, 6 महीने की गारंटी में सैमसंग की। ठीक है। उसके बाद मैंने लगाई, फिर वही प्रॉब्लम, मगर यार चार्जर ख़राब हो गया दिखा इसका। मेरे पास दो चार्जर हैं, एक ओला वाला था, एक वैसा था। ओला वाले में लगाई, उसमें भी स्पीड दिखा रही 6 घंटे 8 घंटे की फुल होने में। अरे यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरा वाला चार्जर जो लग रहा था पहले, जिससे चार्ज हो रही थी, उसमें भी इतनी स्पीड दिखा रहा था। अब मैंने नया चार्जर लिया करोल बाग से, अब यार उसमें भी इतनी स्पीड दिखा रहा। बताओ, नया चार्जर हो गया, नई डाटा केबल होगी, अब करूँ तो करूँ क्या। अब लास्ट ऑप्शंस है भाई, लास्ट ऑप्शंस है कि इसका जैक ही अब रिप्लेस करवा दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ करो यार रिप्लेस, दिमाग खराब है यार। इधर सेक्टर 34-35 है, 34 है। इसमें एक दुकान है, अभी दिखे मुझे, इसमें लिख रहा है वॉच एंड मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। देखते हैं अगर ये कुछ हेल्प करता है तो। भाई साहब खर्चा बता दिया मोटा, जैक के बता दिए 2100 रुपये। तो भैया 2100 रुपये का तुम्हारा मदरबोर्ड, मतलब जो पत्ता 70 है जैक के नीचे, जैक के ऊपर भी एक मदरबोर्ड सर है, वो अगर डला तो 2100 रुपये में होगा, वरना तुम्हारा जैक डलेगा 350 रुपये में, और उसका कोई भरोसा है नहीं। ठीक है। तो अगर वो पत्ता डला तो 2100 रुपये का। मगर भाई इससे बढ़िया हम खुलवा ही नहीं रहे। जब हम पे 2100 रुपये होंगे तो हम खुद बाद में ही खुलवा लेंगे, केयर पे खुलवा लेंगे। और यहाँ गारंटी भी नहीं दे रहा भाई वाटर प्रूफिंग की, यहाँ वाटर प्रूफिंग की कोई गारंटी भी नहीं दे रहा कि वाटर प्रूफ रहे, बचेगा या नहीं बचेगा। वो कह रहा है कि भाई वाटर प्रूफ नहीं रहेगा फ्री मोबाइल। तो भाई क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो 2100 रुपये तो ये देंगे, वो केयर वाले ज़्यादा 3000 ले लेंगे, लेकिन वाटर प्रूफ तो रखेंगे इसे कम से कम। तो अब देखते हैं, बंद करके देखते हैं मोबाइल को चार्ज होता है नहीं होता। यार देखो, मोबाइल भी चार्जिंग से चलेगा, बुकिंग भी मोबाइल पे आएंगी, और व्लॉग भी मोबाइल से बनेगा। मोबाइल चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब आज 1-1.5 घंटा मोबाइल की चार्जिंग के चक्कर में ख़त्म हो चुका है अभी तक। किसी भी तरीके से मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अब एक जुगाड़ बिठाया। ये है ओला का चार्जर, जो ओला जब ओला चलती थी ना इसमें डिवाइस में, जब ये लगा हुआ था पीछे वाला टैबलेट चार्ज करने के लिए, तो मैंने इसे बीच में से काटा, और ये लीड जो चार्जिंग की मोबाइल में लग रही है इसे छोटी करके इसमें जोड़ दी। जैसे जैसे तार थे, 4 तार इसमें थे, 4 तार इसमें थे, चारों को आपस में जोड़ दिया और लगा दिया। अब देखते हैं, स्पीड तो फिर भी 2 घंटे कुछ की आ रही है, लेकिन परसेंटेज अगर बढ़ेगी भी नहीं तो घटेगी भी नहीं, चार्जिंग पे लगाओ रखूँगा तो। देखते हैं कब तक चलता है। ये भी थोड़ी देर बाद दिखा लगेगा 4 घंटे 8 घंटे फुल चार्ज होने में। अगर इसने दिखाया 4 घंटे फुल होने में, तो भाई व्लॉग करना पड़ेगा फिर हमें वहीं पे एंड, और फिर जाना पड़ेगा घर जाके इसे मोबाइल को दिखाना पड़ेगा, या फिर दूसरा मोबाइल लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोबाइल के, बिना चार्जिंग के तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी भाइयों की कमेंट आ रही थी कि दिल्ली एनसीआर में, मतलब दिल्ली के आसपास सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे मिलता है, कौन सी लोकेशन पे मिलता है। तो भाई देखो, कोई भी ऐसी लोकेशन है नहीं कि जहाँ पे आपको 24 घंटे काम मिलता रहेगा। ठीक है। एयरपोर्ट पे भी आप जाओगे, अगर 24 घंटे रहोगे तो उसमें भी पीक आवर रहते हैं, जब फ्लाइट आती है जब भी काम मिलता है, वरना वहाँ पे भी कई घंटे हो जाते हैं खड़े हुए। तो सबसे बढ़िया काम करने का तरीका ये है कि आप सुबह के टाइम नोएडा में हो तो नोएडा में रहो। नोएडा में सुबह के टाइम और शाम के टाइम बढ़िया काम मिलता है, बहुत बेहतरीन वाला काम मिलता है। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी बुकिंग मिलेंगी सुबह और शाम के टाइम। ऐसी हाल गुड़गांव का है, सुबह और शाम के। क्योंकि रीज़न ये है बुकिंग मिलने का, क्योंकि यहाँ पे सब ज़्यादातर लोग बाग जो है वो जॉब करने वाले हैं, वो सुबह को जाते हैं और शाम को आते हैं। ठीक है। और दिल्ली में जो ना सुबह के टाइम बुकिंग बहुत कम होती है, तो आप सुबह अगर नोएडा में हो तो कोशिश करो कि नोएडा में ही चलाओ, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया बुकिंग मिलती है सुबह शाम के टाइम।
और दोपहर के टाइम अगर आपको लग रहा है कि 12 बजने वाले 11 बजने वाले, अगर आपको मिल रही है दिल्ली की बुकिंग तो भाई बेझिझक होकर दिल्ली निकल जाओ। दोपहर करो दिल्ली में काम। दिल्ली में आपको दोपहरी में बहुत बेहतरीन काम मिलेगा, क्योंकि वहाँ लोग बाग ज़्यादातर 10 बजे के बाद ही उठते हैं और जब ही चलते हैं ज़्यादातर जो आने जाने वाले लोग हैं कैब से। तो वहाँ पे काम मिलता है दोपहर में। दिल्ली में किसी भी लोकेशन पे चले जाओ दिल्ली में तो हर जगह काम मिलेगा आपको दोपहर के टाइम, ठीक है। और शाम के टाइम आप नोएडा और गुड़गांव इनमें चलाओगे तो बढ़िया अर्निंग कर लोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा दूँ। मेरे से पहले खड़ी है गाड़ी, मैंने भी यहीं इसके पास ही ड्रॉप करा है। एक गाड़ी है खड़ी वैगनार और एक खड़ी है डिज़ायर, ठीक है। ये गाड़ी मुझसे पहले से खड़ी है यहाँ पे और टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:32। तो यहाँ पे ड्यूटी मिलनी स्टार्ट होंगी लगभग 5 बजे के बाद, ठीक है। तो वही रीज़न है भाई, दोपहरी में नोएडा में अगर आप रहोगे तो भाई सोओगे गाड़ी लगा के, बुकिंग मिलेगी नहीं आपको। और सुबह शाम के टाइम यहाँ पे होश नहीं मिलेगा आपको बुकिंग का। तो वही है, दोपहर के टाइम अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में चलाने की कोशिश करो तो वहाँ पे अच्छा काम मिलेगा। और सुबह शाम नोएडा में या गुड़गांव में बढ़िया काम मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, थोड़ी लोकेशन चेंज करके देखता हूँ मैं कहाँ की अब बुकिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी देर होगी खड़े खड़े, लगभग 2 घंटे हो गए जब से मैंने ऑन ही कर रखी थी ड्यूटी, लेकिन कोई भी कैसी भी कहीं की बुकिंग नहीं मिली अभी। अब देखता हूँ लोकेशन चेंज करके। तो इस वक्त आ चुका हूँ मैं सेक्टर 59 और अभी बुकिंग मिली है बदरपुर बॉर्डर की, बदरपुर की तरफ की, ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं उसे पिकअप करने कस्टमर को। ये जो ना इस टाइम पीक आवर हो जाता है यहाँ पे 4 बजे के बाद, 4 बजे के टाइम नोएडा में यहाँ पे इतनी बुकिंग मिलती है कि आपसे संभाल ही नहीं जाएगी, क्योंकि सबके यहाँ छुट्टी होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर एक दौरे में सब बुकिंग करते हैं, ओला उबर रैपिडो। आ चुका हूँ मैं कस्टमर की लोकेशन पे। तो फाइनली बुकिंग कर दिया मैंने एंड बदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। और भाई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे दोबारा वापस जाना है उधर सेक्टर 59 की तरफ 15-20 मिनट बाद। अब बंदे ने बोला जब मैंने ट्रिप कर दी थी एंड। भाई अब क्या पता आप किसके पास बुकिंग आए किसके पास नहीं आए, हो सकता है मेरे पास ना आए, किसी और बंदे के पास चली जाए। तो देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। तो टाइम हो चुका है 6:15 और इस टाइम मैं करोल बाग के पास मैं बुकिंग लेकर आया था। ये कहाँ से? बदरपुर की तरफ से। तो कस्टमर का बिल बना था इस बुकिंग में 412 रुपये और ओला ने मुझे दिए हैं 306 रुपये। अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग, क्योंकि यहाँ तो मिल रही है कभी चांदनी चौक की, कभी मिल रही है पहाड़गंज की। तो उधर मैं जाम में फंसना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने गो होम ऑप्शन लगाया है ग्रेटर नोएडा का। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है। फाइनली बुकिंग मिल चुकी है अमरपाली की, ग्रेटर नोएडा या नोएडा की। अमरपाली लिख रहा था, पता नहीं कहाँ की है वे, लेकिन नोएडा की। अब ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा ये पता नहीं पूरा। और ये मिली है गंगाराम हॉस्पिटल पे, 8 मिनट की दूरी दिखा रहा है और मैं जा रहा हूँ अब पिकअप करने। तो टाइम हो चुका है 8:31 और ये बुकिंग थी एक मूर्ति की तरफ की। कस्टमर का पेमेंट ऑनलाइन था, तो ओला ने मुझे दिए 711 रुपये और लगभग इसमें 2.25 घंटे के करीब इस राइड में टाइम लग गया था। ट्रैफिक बहुत मिला था। 37 से 38 किलोमीटर राइड, 38 किलोमीटर की राइड थी और 2.25 घंटे के करीब इसमें लग गए। तो अब पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं ड्यूटी ऑन और फिर देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग।
तो एक मूर्ति की तरफ से मैं आ गया था क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ, क्योंकि मेरी सीएनजी में रेड लाइट जल चुकी थी। सीएनजी में मतलब खाली हो चुकी थी टंकी। तो अब मैंने डलाई है सीएनजी यहाँ पे 644 रुपये की आई है। और अब करता हूँ मैं ड्यूटी ऑन ओला में। तो टाइम हो चुका है 10:22। भाई साहब जब से सीएनजी डलवाई है, जब से यहीं खड़ा हूँ। और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं ओला उबर की, लेकिन कोई बुकिंग, कैसी भी कोई बुकिंग नहीं मिली है भाई अभी। पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो टाइम हो चुका है 10:42। अभी एक बुकिंग मिली है ABS हाईवे के पास से। तो हाईवे के उस तरफ है वो। तो मैंने कॉल मिला है कस्टमर को, 2-3 बार मिला लिया, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, नहीं उठाई कॉल। तो लग रहा है भाई कोई फिरकी ले रहा है, लग रहा है कोनो फिरकी ले रहा है भाई। अब इतनी देर में तो बुकिंग मिली है, अभी से अपनी तरफ से कैंसिल करना, यूँ समझ लो 1-2 घंटे के लिए और डिले होनी बुकिंग। देखते हैं पहुँच के वहाँ जाके क्लाइंट लोकेटेड करते हैं, उसके बाद ही कैंसिल करूँगा। तो भाई हाईवे के इस तरफ आने के बाद, मतलब मुरादाबाद जाने की तरफ जो हाईवे जा रहा है, उस तरफ आने के बाद कस्टमर ने कर दी कैंसिल। अब बताओ यार, क्रॉसिंग रिपब्लिक से आया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं यू टर्न लेना चाहूँगा, कम से कम 5 किलोमीटर दूर यू टर्न लेके जब आ पाऊँगा मैं उस तरफ। बस यार क्या कहूँ, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं। तो टाइम हो चुका है लगभग 11 बजने वाले हैं, और दोबारा आ चुका हूँ मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में, क्योंकि वो बुकिंग हो गई थी कैंसिल। फिर यू टर्न लेने के बाद, लंबा चौड़ा यू टर्न लेने के बाद, फिर दोबारा आके खड़ा हो गया रिपब्लिक क्रॉसिंग में। अब मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे 12 बजे के बाद ही ड्यूटी अगर मिलेगी तो मिलेगी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की। तो ये भी लोग करते हैं यहीं पे एंड, और बात करते हैं आज के अर्निंग के बारे में। तो आज टोटल अर्निंग हो पाई है 1891 रुपये की, ठीक है। और इसमें एक टंकी गैस फूकी है, पूरी एक टंकी गैस फूक चुकी है, और गैस आई है 644 रुपये की, ठीक है। 1891 माइनस 644 बराबर 1247 रुपये बचे, ठीक है। 1247 रुपये में से अब तुम 100 रुपये अपने खाने खर्चे के भी काट लो, खाने के मतलब कम से कम 100 रुपये, ठीक है। तो 1150 रुपये 12 घंटे की अर्निंग आज हमको हुई। तो इससे ज़्यादा हो सकती थी आज की अर्निंग, क्योंकि आज देखो मोबाइल ने भी आज दिक्कत करी। अब भी ये 14-15% है, और पूरा दिन हो गया लगाए रखे। तो मोबाइल ने आज दिक्कत कर दी, 1.5-2 घंटे इसके चक्कर में ख़राब हो गए। तो आज की अर्निंग यही है भाई। अगर आप किस्तों पे लेके गाड़ी चलाओगे तो 12 घंटे में भाई 1100 रुपये अगर तुम्हें बचे, तो तुम 500 रुपये की किस्त भी भरोगे, बचेंगे तुम्हें 600। तो 600 रुपये बचेंगे अगर तुम्हारी गाड़ी की किस्त है तो। नहीं है तो भाई 1100 रुपये अपनी जेब में डालो और मजे लो। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और कल देते हैं आपको पूरी जानकारी 24 घंटे अर्निंग की, क्योंकि अब 11 बज रहे हैं। मैं 1-1.5 घंटे अब सोऊंगा इसे चार्जिंग लगा के, जब तक ये हो जाएगा 50-60% बंद करके चार्जिंग करनी पड़ेगी, तो वो और फास्ट होगा। उसके बाद मैं 12, साढ़े 12 या 1 बजे के करीब ड्यूटी ऑन करूँगा। उसके बाद 24 घंटे पूरी गाड़ी चलानी है, उसका व्लॉग आपको मिलेगा कि कितनी अर्निंग हुई 24 घंटे में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपनी अर्निंग के बारे में बताना कि आप कितने रुपए का काम करते हो 12 घंटे में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।